सर कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग फ़ोन किया था मैंने, तो सर आपकी कुछ क्वेरी आ रही है सर इस कार्ड से लेके। जी सर। आप जी बताइए। सर मैंने मेल डाला हुआ था, तो मेल की रिकॉर्डिंग एक फ़ोन आया था आपकी तरफ से ही। जी हाँ। मैं सेटलमेंट के लिए डाला था। एक्चुअल में मैं जॉबलेस हो गया हूँ। कुछ और मेरे साथ में जॉबलेस हो गए परेशानियाँ हैं हो आप? कुछ मेरे साथ और अच्छा परेशानियाँ अच्छा। हो गई हैं, तो उस वजह से। तो सर देखिए, अगर आप सेटलमेंट इसे कराना चाहते हैं तो जॉबलेस ही कारण है सर आपके सेटलमेंट का। नहीं, मेन चीज़ तो जॉबलेस तो नहीं है, क्योंकि जॉब तो दोबारा रिट्राई कर रहा हूँ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। बीच बीच में मेरे साथ में और भी बहुत चीज़ हो गई और मल्टीपल डेथ हो गया मेरे पर, मतलब कि समझो कि एचडीएफसी का तो है ही, एक्सिस बैंक का अच्छा भी अच्छा हो अच्छा गया, अच्छा। आरबीएल बैंक का भी हो गया, कई सारी ईएमआई मेरी चल रही ना, तो मैं अब जी आर्थिक जी। स्थिति मेरी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं आगे सर्वाइव कर सकूं। अच्छा। तो सर देखिए, अगर आप सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं जी। तो आप इसे क्या वन टाइम में कराएंगे, ईएमआई लेंगे सर इसमें? वन टाइम में ही करवाएंगे, वो भी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कितना अमाउंट पे हो रहा है। अच्छा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर, 1 मिनट लाइन पर रहिए। ठीक ठीक। सर हेलो। जी सर, जी सर। जी देखिए, जैसा आप बता रहे कि आप जॉबलेस हैं और फंड इशू चल रहा है आपके साथ, जी। तो रविंद्र जी देखिए, अभी मैं आपका अमाउंट जो चेक कर पा रहा हूँ सेटलमेंट का, ये आ रहा है हमारे पास सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट। अगर आप इसे वन टाइम कराते हो सर, देखो वैसे तो अमाउंट आपका जो है ना, ये 65,000 रुपये का सेटलमेंट अमाउंट है सर आपका, अच्छा। क्योंकि आपने यूज़ कर रखा है, आपको पता होगा सर, ये हाँ, है ना आपके यूज़ यूजेस किया, यूज़ कितने थे, किया है, हाँ। है ना। पर अगर आप जॉबलेस हैं तो हम एक बार तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसे कितने तक में सेटल करा सकते हैं जो आप भर सकें सर वन टाइम में? मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है इस पे? आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है 1,00,000, ये 1,612 रुपये का। अच्छा। जी हाँ, 1,01,612 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है। यूज़ आपका काफ़ी ज़्यादा है सर, आपको पता ही है, उसमें जो पेनल्टी लगी है वो सब लगा के आपका 1,00,000 हो रहा है। तो आप अच्छा। इस कितने में क्लोज करा सकते हैं जो आप इसे वन टाइम क्लोज करा सकें? देखो सर, मेरे पास में मैं आपको फैक्ट बता दूं, जी। बहुत ज़्यादा 18 से 20 हज़ार रुपये मेरे पे वो भी होंगे तब, जब घर का मतलब कुछ सामान बेचेंगे तब। 18 से 20 हज़ार? जी सर। अच्छा, तो सर वो 18 से 20 हज़ार जो आप अमाउंट बोल रहे हो, इतने अमाउंट में तो होगा नहीं, क्योंकि सर देखो, एक तो आपका यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, हाँ। चार्जेस जो वेव ऑफ हो सकते हैं वो चार्जेस भी अगर हम वेव ऑफ करें ना, तब भी 60,000 रुपये ही आ रहा है सर। फिर भी अच्छा। आपकी दिक्कतों को देखते हुए जो अगर हम सेटलमेंट करते हैं ना सर, तो ये हम्म। 45,000 रुपये में वन टाइम के लिए अमाउंट है सर, 45,000। अच्छा। अगर आप ईएमआई लोगे तो हम्म। आपका ईएमआई में जो सेटलमेंट अमाउंट है वो देखो 60,000 65,000 है, अच्छा। पर जो वन टाइम अमाउंट है वो ही वो आपका 40,000 रुपये हम रिक्वेस्ट डाल के देख सकते हैं, अगर अप्रूवल आएगा तो ही बैंक आपको लेटर देगा, वरना हम्म। नहीं देगा सर, ये है। नहीं सर, इतना मतलब वही है ना कि अब घर का कुछ गृहस्थी बेचेंगे, ठीक है, जैसे कि भैंस वगैरह है जी। वही बेचेंगे, और क्या मेरे पे है ही है, ठीक है, तो उसको बेच अच्छा, तो अभी करके क्या भी आप कित गाँव आ रखे हैं सर अपने घर? हाँ, अभी गांव में ही आ गए हैं। अच्छा। तो दिल्ली आना होगा तो मेरा वैसे तो। जी जी। हाँ, लेकिन वही चीज़ है ना, तब वहाँ से कुछ अरेंज, मैं सोचता था ना कि गांव आया हूँ तो कुछ इधर उधर से जी अरेंज हाँ। हो जाए तो मैं मिनिमम वगैरह कुछ भर के जो है अपना काम सर्वाइव करूँ आगे का। जी जी। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, इस वजह से फिर मेल वगैरह मुझे डालना पड़ा। सर देखिए, बात ये है ना कि आपका यूजेज अमाउंट 65,000 रुपये है। हम्म। बैंक अगर अपना सेटलमेंट भी करे ना तो बैंक हम्म। अपने यूजेस पे करता है। वो तो अच्छा। आपके सर देखो पेमेंट हिस्ट्री ठीक रहेगी, इससे पहले आपने पेमेंट कराई है, हम्म। यही चीज़ें देखते हुए बैंक आपको 40,000 रुपये में हम ऑफर ही कर सकते हैं। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सर 40,000 आपका पक्का ही आएगा, वो भी हम्म। हम सब्जेक्ट अप्रूवल बोल के चलते हैं, हम्म। क्योंकि कल को आप बोलेंगे सर अच्छा सर, एक चीज़ मेरा और जो मुझे पूरा। पूछना था कि मेरा इस पे ना एक एक कार्ड तो आपके पास हुआ ही है, एक इसमें हाँ रुपए जी। कार्ड भी मेरा था, तो लगभग दोनों पे यूज हो रखे हैं, तो दोनों का अलग अलग अमाउंट अच्छा। बनेगा या सेम अमाउंट में ही होगा? नहीं नहीं सर, देखो कार्ड आपको ना, पहले आपको लिमिट। क्रेडिट कार्ड मिला, क्रेडिट कार्ड के बेस पे ही आपको यूपीआई कार्ड दिया होगा बैंक ने, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो लिमिट आपके दोनों सेम रहती है, मगर आपके जो है बिल दोनों अलग अलग होंगे आपके। बिल अलग अलग ऐसा नहीं बनते कि हैं, देखो हाँ। उसका या तो उसका हाँ जी हाँ जी, तो आपको अगर सेटलमेंट करा रहे हैं तो 2 लेटर मिलेंगे,
अच्छा अगर आप दोनों ही सेटल कराएंगे तो आपका जो अच्छा। दूसरा कार्ड है वो तो सर हमारे पास अभी आ नहीं रहा, मेरे पास यही आ रहा है 1 लाख वाला कार्ड। तो दूसरे वाले क्योंकि का सर कितने दिन से पेमेंट नहीं कराई आपने उस पर? लगभग सेम डेट से दोनों का पेंडिंग सेम सही रहे। सेम टाइम? अच्छा, आना तो चाहिए पर सर आ नहीं रहा। क्योंकि लिमिट एक है तो। 1 मिनट लाइन पे रहिए सर, है जी ना, 1 मिनट। जी जी जी। तो सर आप बताइए, देखिए क्योंकि देखो आप जो बता रहे हैं कि फंड इशू है जो भी है, हम्म तो 18 से 20 हज़ार तो देखो मैंने वही चेक कर रहा था, तो हम्म, इतने में तो होगा नहीं सर। अच्छा। वन टाइम अमाउंट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आपको कहीं डाउट है कि मेरे से बैंक देखो ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो हम आपको स्टेटमेंट भी भिजवा सकते हैं कि कितना बैंक माफ़ कर रहा है हम्म और कितना बैंक आपको दे रहा है सर। हम्म प्रिंसिपल देखिए आपका इसमें चार्जेस माफ़ हो रहे हैं, प्रिंसिपल भी वेव ऑफ हो रहा है सर, इसमें हम्म। सारी चीज़ हो रही है, तब जाके आपको 40 हज़ार रुपये अमाउंट बताया, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ये है। नहीं तो ये दोनों कार्ड का मिक्स करके है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो इसके लिए मैं एग्री करूँ कहीं ना कहीं से, मान लो अरेंज करूँ भी तो फिर दूसरे कार्ड का अलग जी से हो। नहीं नहीं, दूसरे कार्ड का तो सर देखो आपको 2 अलग अलग लेटर मिलेंगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो अलग अलग लेटर मतलब क्या होगा कि एक का ये अलग बनेगा और दूसरे का अलग लेटर पे बनेगा क्या? ये जी हाँ सर बिल्कुल, आपको 2 अलग अलग लेटर मिलेंगे सर। तो फिर तो दोनों के अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगे ना। जी हाँ, तो आपका हमारे पे ये वाला कार्ड तो आ नहीं रहा, मगर जो दूसरा कार्ड आप बता रहे हैं ना, यूपीआई कार्ड, हम्म। वो आ नहीं रहा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका जो यूपीआई कार्ड है वो अभी कहाँ चल रहा है, क्योंकि आप बता रहे कि सेम टाइम में ही पेमेंट ड्यू चल रही है दोनों हाँ, कार्ड दोनों की। दोनों की दोनों, सेम टाइम में ही। एक तो सर देखिए हमारे पे जो कार्ड आ रहा है ये है, ये 3029, ये कार्ड एंड नंबर है क्या सर? जी जी। 3029, एक मिनट इसकी भी देख ले रहा हूँ। इसकी सर आउटस्टैंडिंग जो आ रही है 42 हज़ार रुपये दिखा रहा है हमारे पास, अच्छा 42,394 रुपये। अच्छा। जी हाँ, एक मिनट इसकी भी डिटेल देख लेता हूँ मैं। जी, ये भी आपके सर जो है कई टाइम से पेमेंट नहीं आ रही, लास्ट पेमेंट जो आपके हमारे पे दिखा रहा है ये 4-5 मंथ पुरानी है सर। हम्म। एक मिनट, तो आप देख लीजिए सर, देखो अगर आप लेटर ले सकते हो, देखो लेटर आपको 2 मिलेंगे सर, मैं बताना चाहूँगा। नहीं तो मैं वही तो, तो अगर आप कहीं ऐसा ना हो कि मतलब 40,000 रुपये दोनों का मिला के फाइनल है या क्या है, ये जी पूछना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, फाइनल नहीं है सर, 40 हज़ार सिर्फ आपका 1 लाख वाला जो कार्ड है ना, हम्म। उसका लेटर देगा बैंक आपको। अच्छा। और जो यूपीआई कार्ड है आपका, जी हाँ जो यूपीआई नहीं कार्ड है मैं तो आपका, वही कह रहा हूँ ना कि 1 लाख रुपए की तो लिमिट ही है टोटल, ठीक है। जी हाँ, दोनों को मिला के 1 लाख की टोटल लिमिट है। तो बैंक ने मतलब कितना चार्ज लगा दिया कि ये 1 लाख बन गया 65 से? आपका सर देखो जो चार्जेस है, एक मिनट में बता दूँ। क्योंकि इस वाले पे तो दूसरे वाले पे ईएमआई चल रही थी। जी, ये यूपीआई कार्ड पे है सर? नहीं यूपीआई पे नहीं चल रही थी, दूसरे वाले पे। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड पे चल रही होगी सर आपकी ईएमआई? क्रेडिट कार्ड पे हाँ। अच्छा अच्छा, सर इसका तो ये जो यूपीआई कार्ड है इसका तो अमाउंट थोड़ा कम है, इसका तो 12,644 रुपये, वो मैंने गलत देख लिया था, ये 12 हज़ार का अमाउंट है इसमें। लिमिट तो अच्छा। आपकी 1 लाख है। हाँ। जी, लिमिट तो आपकी 1 लाख रुपए की है, जो आपने 2023 में कार्ड आपका बना था यूपीआई। हम्म। और पर जो है इसका अमाउंट कम है, उसका थोड़ा ज़्यादा 1 लाख रुपए, इसका सिर्फ आपका 12,645 रुपये है, तो वही तो छोटा मुझे सा। थोड़ा सा डाउट हो गया ना कि मगर 45 उसका भी हो गया, फिर तो बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगा नहीं, दिया। वो गलत देख ली थी। किस में हम्म। चार्ज? ये यूपीआई कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड पे। सर तो क्रेडिट कार्ड पे तो देखिए चार्ज लगता ही है, देखो आपका 4 चार्ज लगते हैं, पहला लेट फीस, ओवर लिमिट चार्ज, हम्म जीएसटी हम्म। और ये फाइनेंस चार्ज, ये 3-4 चार्ज अगर देखो 1-1 हज़ार भी मान के चलो तो भी सर 3 से 4 हज़ार आपका पर मंथ आपको चार्जेस लग ही रहे। तो मैं वही कहूँगा, देखो आप ये जो यूपीआई कार्ड है इसको हम जो सेटल करवाते हैं, देखो अभी मेरे पे तो ये कार्ड आ नहीं रहा, ये आ क्यों नहीं रहा, देख लेता हूँ कारण क्या है इसका।
नहीं हम पे आ नहीं रहा सर, देखो पर ये भी सेटल हो जाएगा। इसको तो आपको ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा। ये तो आपका ज़्यादा ज़्यादा कितना है, एक मिनट, इसकी तो पेमेंट आपने करी है ना, ये पेमेंट हुई है इसकी कुछ महीने। लास्ट पेमेंट आपने कब कराई थी सर? ये भी करीब 3 महीने हो गए इसकी लास्ट पेमेंट। जी ये 19 दिखा रहा है, 19 अप्रैल को ये 400 रुपये की पेमेंट आई है आपकी। 412 रुपये कुछ आई होगी। जी नहीं सिर्फ 400 ही दिखा रहा है, इससे अच्छा। पहले आपने कुछ और भी कराया था क्या? अभी तो मेरे पे 400 रुपये ही दिखा रहा है जो आपकी आई है। तो अभी ये जो कार्ड है एक मिनट, ये हमारे पास नहीं है, ये अगले महीने आएगा सर हमारे पास। तो अच्छा। सेटल तो आपका ये वाला कार्ड भी हो जाएगा, यूपीआई कार्ड। पर आप अभी क्रेडिट कार्ड अगर करवाना चाहें तो ये क्रेडिट कार्ड हो सकता है इस महीने, अगले महीने आपका यूपीआई कार्ड हो जाएगा सेटल। लेकिन सर इतना अमाउंट तो हम यूपीआई कार्ड तो देखो आपका अमाउंट भी कम है, तो ये तो कोशिश करेंगे कम से कम में हो जाए, 5-7 हज़ार में अगर हो जाए, 5 हज़ार में। लेकिन सर वही ये चीज़ है ना, अभी इतना अमाउंट हमारे पे हो नहीं पा रहा है जितना आपने बोला ना। तो 18 हज़ार में भी नहीं होगा ना, बात ये है। तो लाख रुपए का कार्ड है आपका सर। आपका यूजेज देखो ना कितने, आपने 65 हज़ार बैंक का यूज़ कर रखा है, 65 से 70 हज़ार रुपये। 30 हज़ार जो चार्ज लगा है वो 30 हज़ार तो बैंक माफ़ी कर रहा है सर। जो आप बोल रहे हैं ना मेरे कार्ड पे इतना चार्ज कैसे लग गया, वही चार्ज बैंक इसी से माफ़ कर रहा है, क्योंकि ये जो चार्जेस लगे हैं तो बैंक का सर सोर्स ऑफ इनकम ही चार्जेस से है। बैंक चलते ही कस्टमर के चार्जेस से, बाउंसिंग चार्ज, ये चार्ज, नहीं फाइनल नहीं, वो चार्ज। बात आपकी सही है, मानता हूँ। बैंक वही चीज़ें छोड़ रहा है। बैंक देखो आपको अपनी लेट फीस भी छोड़ रहा है, लेट फीस के बाद अपनी जो है आपने जो यूज़ कर रखा है बैंक का पैसा, वो बैंक का पैसा भी छोड़ रहा है सर, बैंक कस्टमर पे बैंक। तो आप देख लीजिए सर, हम तो देखो क्लोज करा देंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरफ से कहीं से अरेंजमेंट कर सकते हो। देखो आज 14 तारीख है, अगर आप हमें 20 तक भी बोल दो ना तब भी हम आपको लेटर दे देंगे सर। नहीं सर, इतना अमाउंट अमाउंट तो देखो यही है। मैं देखो आपको बताऊँ ना, मुझे थोड़ा सा जी टाइम दे दो, थोड़ा मैं देख लेता हूँ अरेंज करके कितना हो पा रहा है, ठीक है? आप फिर मैं देख आपको लीजिए, बताता कोई हूँ। दिक्कत नहीं सर। आप बात कर लीजिए, जहाँ से आपकी व्यवस्था हो जाए आप बता देना। आपने जिस नंबर पर कॉल करा था ना उस हाँ नंबर पे एक बार दोबारा कॉल कर लेना, ठीक ठीक और हम आपको यहाँ से बात कर लेंगे। हम आपसे जो भी रहेगा हम आपको बता देंगे सर अपनी ठीक तरफ से ठीक ठीक क्या ठीक रहता है। ठीक 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 है, ओके रविंद्र जी, थैंक यू सर। ओके। ओके सर।